सारा प्रणाम। क्या आप किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं? क्या आपकी कामयाबी में कोई ग्रह अड़चने पैदा कर रहा है और सैकड़ों उपाय करने के बावजूद भी आपको कुंडली के ग्रह दोषों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? तो आज आस्था के इस सफर में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ उपाय, कुछ ऐसे खुलासे जो करते ही आपके दोष सरलता से दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश 9 ग्रह 9 उपाय। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सबसे पहले हमें ये समझाइए वैभव जी कि जो ये 9 ग्रह है हमारे जीवन को कैसे संतुलित कर रहे हैं? देखिए, ये 9 ग्रह ही तो संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं, जो हमारी पूरी सृष्टि को, प्रकृति को और हर एक जीव को, हर प्राणी को निर्धारित करते हैं और उनको संचालित करते हैं। और उनकी जो ऊर्जा होती है, जो उनकी ऊष्मा होती है, जो उनके रेडिएशंस होते हैं, वो हमारे तक आते हैं। जब किसी व्यक्ति का, किसी जातक का जन्म होता है, तो उस समय जो भी नक्षत्र होते हैं, जो भी ग्रहों की परिस्थितियां होती हैं, वो उनकी कुंडली मानी जाती है। अर्थात जो भी पोजीशंस होती है, जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, वो किसी जातक की कुंडली मानी जाती है। और उस दौरान अगर किसी ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है तो उस जातक को जीवन पर्यंत जो है अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अगर किसी अच्छे ग्रह की स्थिति खराब हो जाती है, उसकी ऊर्जा कुछ क्षीण पड़ जाती है, तो वहाँ पे उसको दिक्कत आने लगती है। जीवन में तमाम तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता होती है आपको एक कुशल और उचित मार्गदर्शन की। जब आप उस उपाय को करते हैं, निदान को करते हैं, तो जो भी ग्रहों की रेडिएशन, देखिए पूरी तरीके से विज्ञान है। हम लोग रत्न धारण क्यों करते हैं? मेरे शरीर के अंदर मेरे ग्रह नक्षत्रों या मेरी कुंडली के अनुसार मंगल के कुछ तत्व की कमी थी, तो मैंने मूंगा धारण कर लिया। ये एक छोटा सा आप ट्रांसमीटर समझ सकते हैं, जो मंगल से आ रही ऊर्जाओं को अपने अंदर लेता है और फिर हमारे शरीर के अंदर संचालित कर देता है। इस तरीके से ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा लाभकारी मानी गई है। ये तो रही बात एक पक्ष की, जिसको हम रत्न विज्ञान समझते हैं। उसके अलावा रत्न इतने महंगे होते हैं आज के समय में, हर व्यक्ति उनको धारण नहीं कर सकता। जब आपको कहीं कुछ बहुमूल्य रत्न धारण करने पड़ जाए, तो उसके अलावा हमारे शास्त्रों में 6 प्रमुख चीजें सबसे ज्यादा बताई गई हैं, जिसका लाभ आम व्यक्ति ले सकता है, जो है जप, तप, यज्ञ, पूजा पाठ, व्रत और उसके साथ साथ दान कर लेना। ये 6 चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ आपको दे सकती हैं। किसी भी प्रकार के ग्रह का दोष हो, उससे संबंधित आपको जप तप कर लेना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान और यज्ञ करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो ये आपने छोटा सा उदाहरण दिया मंगल ग्रह का, और किस तरह से फिर ये जो किरणें हैं या तरंगें हैं ये आपके शरीर के अंदर जाती हैं। तो क्या हम ये समझें कि ग्रहों का जो ये असर है या फिर दोष है, या जो हम रत्न पहनते हैं, ये सिर्फ हमारे पंच तत्व से बने शरीर पर असर डालता है, या फिर हमारे आत्मा का भी संचालन कर रहे हैं ये ग्रह? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आत्मा का संचालन सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं, हमारी प्रकृति पर भी इन ग्रहों का पूरा पूरा प्रभाव आता है और हमारी आत्मा से ये जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी ग्रहों का कोई बदलाव होता है या हमारी कोई दशा हमारे विपरीत जा रही होती है, तो सबसे ज्यादा हमें परेशानी उस समय होती है। सबसे पहला प्रभाव ये आता है कि हम मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। हमें असंतुष्टि का भाव अंदर से आने लगता है, यानी हमारी आत्मा कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हो पाती। उसके बाद हमसे कुछ ऐसे गलत कदम हो जाते हैं, फिर उसमें आर्थिक समस्या या कोई गंभीर रोग, सामाजिक अपयश की स्थिति, उसमें तमाम तरीके के दोष हो सकते हैं, जिनको जो नगण्य है, जिनको हम उंगलियों पर गिन नहीं सकते कि क्या क्या दोष आपको जीवन में मिलेंगे। लेकिन ऐसे कुछ प्रमुख दोष हैं, क्योंकि इन ग्रहों का सबसे पहला प्रभाव किसी जातक के जीवन में जब आता है, जैसे आपने पूछा कि क्या आत्मा का प्रभाव भी इस पर होता है, बिल्कुल। जो भी ग्रहों का दोष होगा, उसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके आत्मा पर भी अवश्य आता है। आपको असंतुष्टि का भाव, क्योंकि जब आप असंतुष्ट हैं तो आपकी आत्मा असंतुष्ट है, मन से एक आत्मिक संतुष्टि का भाव आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने ये भी बताया कि किस तरह से संचालित करते हैं ग्रह, और रत्न का आपने उदाहरण दिया। इसके अलावा उपाय भी होते हैं, जैसे आप जप तप और दान की बात कर रहे हैं। इन उपायों की भी हम बात करेंगे, लेकिन अब हम रुक कर लेते हैं 9 ग्रहों का। सूर्य ग्रह से शुरू करें तो सबसे पहले ये समझाइए कि जो सूर्य ग्रह है वो क्या संचालित कर रहा है हमारे जीवन में, और अगर वो दोष
अगर उसमें पाया जाता है जी। तो वो कैसे सिग्नल हमें मिलेंगे कि वो जी। उसमें दोष लगा है हमारे इस ग्रह में? जी बिल्कुल, देखिए बहुत आसान सी बात है। सूर्य ग्रह को हमारे जीवन में आत्मा का कारक माना गया है, हमारे परिवार में पिता का कारक माना गया है, शरीर में किसी भी जातक के शरीर में रक्त का संचालक और रक्त का अधिपति देवता माना गया है, और आपका जो भी सामाजिक मान सम्मान है, आपकी जो भी प्रतिष्ठा है, उसका कारक सूर्यदेव होते हैं। अगर इनमें से कहीं भी आपको दिक्कत आपको समझ में आती है, कोई भी बाधा समझ में आती है, सबसे पहला उदाहरण मान लीजिए कि आपका अपने परिवार में पिता से बहुत ज़्यादा वैर रहता है, आप कोई भी कार्य करते हैं अंदर से संतुष्ट नहीं होते, अपने आप प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और उसके साथ साथ आपके क्रियाकलाप समाज में हमेशा आपके ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, आप अपनी गतिविधियों से ही हमेशा शक के घेरे में होते हैं, आप अपने सामाजिक यश को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप पर उंगलियां उठती रहती हैं, लांछन लगते हैं, ये सारे दोष हैं कुंडली में सूर्य के पीड़ित होने का। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सूर्य का निदान अवश्य कर लेना चाहिए। सूर्य का निदान कैसे करें? क्या वो उपाय होंगे, कौन से वो मंत्र होंगे और कौन सा वो दान होगा अगर इस तरह की समस्याएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी परिस्थिति में किसी भी जातक को सूर्यदेव को जल देना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, और सूर्यदेव का मंत्र बेहद आसान सरल सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र से भी सूर्यदेव को जल देने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा लाभकारी मानी गई है, आप वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रविवार को नमक रहित भोजन करना, बिना नमक का भोजन करना, एक समय भोजन करना, और जब आप भोजन करें, एक समय जब आप अन्न ग्रहण करें तो उसमें गेहूं के आटे से बना हुआ कोई भोग पदार्थ होना चाहिए, और वो मीठा भोजन हो, तो आपको ऐसा कोई भोजन कर लेना चाहिए। रविवार का कम से कम 8 रविवार आप व्रत कर सकते हैं। दान की वस्तुओं में आपको लाल चीजों का दान सबसे ज्यादा लाभ दे सकता है। अब लाल चीजों में क्या क्या दान करना है आप वो भी समझ लीजिए। आपको लाल वस्त्र ले लेना है, कम से कम 1.25 मीटर लाल वस्त्र होना चाहिए, तांबे का पात्र होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए। गेहूं की मात्रा आप 1.25 पाव या 1.25 किलो रख सकते हैं। आप गुड़ कम से कम 5 पीस या 250 ग्राम रख सकते हैं। एक जोड़ा जनेऊ के साथ कुछ दक्षिणा लगा करके, जैसा भी आपका सामर्थ्य बनता हो, 11 रुपए 21 रुपए कुछ भी अपने सामर्थ्यानुसार अपनी श्रद्धानुसार लगा करके किसी गरीब व्यक्ति को दें, किसी ब्राह्मण को या क्षत्रिय को देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये दान भी आपको रविवार के दिन करना है, और कम से कम 8 रविवार इस दान को करना है। और चंद्रमा की अगर बात करें तो मन का कारक होता है, तो ये हमें समझाइए कि कौन सी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जिससे हम समझे कि हमारा चंद्रमा का दोष लगा है कुंडली में। देखिए चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। व्यक्ति मन से संतुष्ट नहीं होता, कितनी भी आपके पास सुख ऐश्वर्य की स्थिति हो, आप हर चीज से संपूर्ण हो, लेकिन फिर भी मन हमेशा दुखी रहता है, किसी न किसी कारण से चिंतित रहता है, और आपको उस चिंता का कारण नहीं समझ में आएगा क्या होगा। परिवार में माता का कारक होता है, माता का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता रहे, ये सारे लक्षण हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा दूषित है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, तो आप जब महादेव की आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप नियमित करना, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है उनको करना चाहिए। और उसके साथ साथ महादेव की आराधना सोमवार के दिन विशेष तौर पे शिव मंदिर में जाकर के कच्चा दूध अर्पित करना, शिवलिंग पर अर्थात शिवलिंग पर अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए, कम से कम 16 सोमवार करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो दान की वस्तुएं हैं, क्योंकि चंद्रमा का दान है तो सफेद चीजों का दान सबसे ज्यादा लाभ देता है, जिसमें दूध, दही, चावल का होना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, चीनी का होना उसमें अनिवार्य होता है, एक लाल सफेद वस्त्र होना चाहिए, एक जोड़ा जनेऊ होना चाहिए, कुछ उसमें आप मीठा रख सकते हैं, और अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा लगा करके किसी ब्राह्मण को देंगे। सोमवार के दिन 16 सोमवार बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यहाँ पे मंगल ग्रह की बात करें तो कौन सी परिस्थितियां जो हमें समझाएं कि मंगल दूषित है? देखिए मंगल के लिए व्यक्ति का आत्मविश्वास गिरने लगता है। मंगल को क्योंकि सेना नायक बताया गया है, आत्मविश्वास का कारक होता है, एक बहुत साहसी योद्धा है। जब आपको ऐसा लगे कि आप लोगों को फेस करने में आजकल कुछ घबराने लगे हैं, पहले आपके अंदर ये बात नहीं थी, आजकल अपना
आप कॉन्फिडेंस कुछ खोते जा रहे हैं, आपको कहीं किसी से बात करने में दिक्कत आती है और उसके साथ साथ चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटनाएं बहुत होने लगी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मंगल का कोई दोष है। उसके साथ साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या, रक्त संबंधी समस्या, ये उसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। तो लक्षण बहुत विस्तारित हैं। तो अगर ऐसी कोई भी बात है, आपके परिवार में अपने भाई बंधुओं से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो भाई का कारक भी होता है, अगर ऐसी चीज़ें, ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। हनुमान आराधना जितनी अधिक से अधिक करेंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर लेना, सुंदरकांड का पाठ कर लेना, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और जिस तरीके से रविवार का व्रत करते हैं, ठीक उसी तरीके से मंगलवार का व्रत करते हैं। मंगलवार के दिन भी आपको नमक रहित भोजन करना होता है। एक समय लाल वस्त्र धारण करके आपको पूजा आराधना करनी होती है, अपना जप तप और दान करना होता है और लाल वस्तुओं का दान इसमें भी करना होता है, जिसमें आपको गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, तांबे का पात्र, ये तो बहुत अनिवार्य चीजें हैं। एक माचिस का होना, क्योंकि अग्नि का कारक भी, अग्नि का द्योतक भी मंगल देव को माना गया है, तो वो भी उसमें होना बहुत अनिवार्य है। कुछ दक्षिणा लगा करके किसी क्षत्रिय को या किसी ब्राह्मण को आप दान करेंगे, बहुत अच्छा लाभ पाएंगे। और बुध ग्रह की बात करें तो कर्म का कारक, मेहनत का कारक, किस तरह की बाधाएं आती है अगर ये दूषित हो? जी बिल्कुल, देखिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध दूषित होगा, उस व्यक्ति की सबसे पहले तो दिक्कत ये आएगी कि उनको अपने काम में, व्यापार में, स्वास्थ्य में, हर जगह आपको बाधा आने लगेगी। आप चीज़ें रख करके भूल जाने लगेंगे, आप विस्मृति होने लगती है, आप अपनी याददाश्त जो है खोने लगते हैं। स्वास्थ्य का कारक है, विद्या और बुद्धि का कारक है, बच्चों को पढ़ाई में बाधा आती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बुध के लक्षण हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी ऐसा एक लक्षण दिखाई देता है, व्यापार चलता हुआ बंद हो जाए, कुछ उसमें गिरावट आने लगे, तो आप समझ जाइए कि हाल फिलहाल में बुध की स्थिति में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बुधवार के दिन का व्रत करना चाहिए, भगवान श्री गणेश और माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः जो बुद्ध का मंत्र है, इस मंत्र का जाप आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसके साथ साथ दुर्गा चालीसा या देवी के अन्य जो भी पाठ हैं, स्त्रोत हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, जिस स्वरूप में श्रद्धा है, आपको वो करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और बुधवार का दान बहुत ही विशेष दान बताया गया हमारे शास्त्रों में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, धन और व्यापार में वृद्धि होती है। तो हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। बुधवार के दिन अपने हाथ से गौ माता को आपको हरा साग, हरा चारा खिलाना चाहिए। आप अपने भोजन में से एक रोटी दे सकते हैं और हरी मूंग का दान कर लेना, हरे वस्त्र, हरी चूड़ियों का दान कर लेना, हरे साग के साथ, हरी सामग्री के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। और ये दान आपको करना है, आपको प्रयास ये करना है कि बुधवार के दिन किसी किन्नर को, यक्ष और किन्नर को ये दान अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपको कोई किन्नर न मिल सके बुधवार के दिन, तब आपको प्रयास करना चाहिए आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण देवता को ये दान कर दें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए, और इसी के साथ जानेंगे बाकी ग्रहों और उनके दोषों के बारे में भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नौ ग्रह नौ उपाय, और अगर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और गुरु ग्रह के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए गुरु ग्रह बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में पीड़ित होता है, किसी विद्यार्थी की कुंडली में पीड़ित होता है, तो निश्चित तौर पर विद्या में बाधा उसका पहला प्रभाव है। और उसके बाद आपको धन की स्थिति बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है आपके जीवन में, आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता। आपके साथ तमाम तरीके की घटनाएं, खासकर एक्सीडेंट्स और इस तरीके के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान करने लगती हैं। ये गुरु ग्रह के प्रभावित होने का सबसे पहला लक्षण है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको गुरुवार के दिन का व्रत करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लेना, भगवान विष्णु की विशेष तौर पर आराधना करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, या केले के पेड़ में या पीपल के पेड़ में जैसे पूजा करने का विधान है विष्णु जी के लिए, वो आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए और उसके साथ साथ गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी ब्राह्मण देवता को आदर और सत्कार से
आप अपने घर पर आमंत्रित करें और उनका पूरा आपको आवभगत और सत्कार करना चाहिए। पीले वस्तु के दान में आपको ध्यान ये रखना है कि पीले वस्त्र का होना, चने की दाल, मुनक्के का होना बहुत अच्छा लाभ देता है आपको। खड़ी हल्दी की गांठ उसमें जरूर रखनी चाहिए। एक जोड़ा जनेऊ रख सकते हैं। धार्मिक पुस्तक हो तो बहुत अच्छा लाभ देता है। इन सारी चीज़ों को आपको किसी ब्राह्मण देवता को दान करना होता है। आप उनको अपने घर पर आमंत्रित करके उनको ये सारी वस्तु दें, कुछ दक्षिणा के साथ उनको विदाई करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शुक्र ग्रह की बात करें तो क्या बताएंगे आप? देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो जीवन में उपभोग और ऐश्वर्य का कारक होता है। जितने भी तरीके के ऐश्वर्य होते हैं, जो जीवन में सुख होते हैं, उसका कारक शुक्र ग्रह से मिलता है। वो चाहे खान पान से संबंधित हो, आपके वाहन और ऐश्वर्य आदि से संबंधित हो, जितना भी व्यक्ति का शौक होता है वो शुक्र से आता है। अगर आपके जीवन में निरस्ता आ रही है, आपको सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता है आजकल, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है। तो इससे बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। शुक्रवार के दिन व्रत करना चाहिए और ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर लेना। माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर आराधना करना, भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सफ़ेद चीज़ों के दान में आपको शुक्रवार के दिन दही, चीनी, चावल, दूध के साथ साथ सफ़ेद वस्त्र, एक जोड़ा जनेऊ और एक धार्मिक पुस्तक, ये बहुत ही अनिवार्य चीज़ें हैं। कुछ दक्षिणा लगा करके किसी ब्राह्मणी को देने का आप प्रयास करें। 16 शुक्रवार ये दान करना चाहिए। अगर आपको कोई ब्राह्मणी नहीं मिल पाती है तो ऐसी परिस्थिति में किसी ब्राह्मण देवता को दें, तुरंत लाभ मिलेगा। और कहा यह भी जाता है कि महिलाओं से हमेशा अच्छा व्यवहार रहे अगर आपको अपना शुक्र मजबूत करना है। जी बिल्कुल, देखिए, जीवन का जो सुख है वो परिवार से आता है और आपके आसपास हर तरीके के लोग होते हैं, उसका भी बहुत महत्व होता है। और उस सुख का भी कारक महिला का जो भी आपके जीवन में एक अच्छा संबंध बनना है, आपका व्यवहार जो है शुक्र से आपका एक अच्छे व्यवहार का भी कारक होता है। तो आपका व्यवहार, आपका लोगों के साथ संबंध, बर्ताव, ये सारी चीज़ें जो है वो शुक्र से आती हैं। आपका जो बिहेवियर है वो शुक्र बताता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तो आप समझ लीजिए कि शुक्र का कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दोष है। और हमें ये भी समझा दीजिए, अब अगर हम राहु ग्रह की बात करें और फिर केतु ग्रह की भी बात करेंगे, छाया ग्रह हैं ये जी। लेकिन इससे पहले हम शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह अगर पीड़ित हो तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, शनि ग्रह पीड़ित होते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना से लेकर के हर तरीके की समस्या आपके जीवन में आ सकती है। उसकी कोई परिभाषा नहीं बताई जा सकती। लेकिन फिर भी जिन चीज़ों पर शनिदेव का आधिपत्य है वो हमारे शरीर में स्नायु तंत्र है, हड्डियां हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। नसों में खिंचाव या नसों से संबंधित आपके शरीर में कोई एक्सीडेंट ऐसा कुछ हो जाए, कहीं हड्डियों का टूटना, इस तरीके की कोई घटना हो जाए, ऐसा कोई रोग हो जाए, ऐसा कोई कष्ट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शनिदेव से संबंधित हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, निरंतर आपको समाज में अपयश या आर्थिक हानि मिलती है, आपके भवन भूमि वाहन का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, गाड़ियां आपकी अगर हैं और वो आपके हाथ से जा रही हैं, भवन का नाश हो रहा है, क्षय हो रहा है, संपत्तियां आपकी बिक रही हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शनिदेव की भूमिका जो है वो नकारात्मक हो रही है आपकी कुंडली में। तो ऐसी परिस्थिति में शनिवार का व्रत करना चाहिए और उसके साथ साथ ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लेना, हनुमत आराधना करना, देवी की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसके साथ साथ आपको शनिश्चर स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना आपके हित में होगा। और अगर आप शनिवार का दान कर सकते हैं, काली वस्तुओं का दान करना, काली उड़द, सरसों का तेल, जौ, तिल, काला कोयला, लोहे का कोई एक पात्र होना चाहिए, उसमें लोहे की कोई भी एक वस्तु हो, वो बहुत अनिवार्य होती है। चमड़े की चप्पल का होना और इन सारी चीज़ों के साथ कुछ दक्षिणा मिला करके आपका धारण किया हुआ, अर्थात आपका पहना हुआ, प्रयोग में लिया हुआ वस्त्र अगर आप दान करते हैं, किसी दरिद्र नारायण को दान करते हैं, तो शनिदेव के जो भी कुपित उनकी दृष्टि है उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, शनिदेव की कृपा मिलती है। और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि यह दान आप 18 शनिवार कर सकें। बिल्कुल, और इसी के साथ हम जानेंगे छाया ग्रह राहु और केतु के बारे में भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। 9 ग्रहों में से अगर आपका कोई भी ग्रह पीड़ित है तो उसका क्या उपाय आप करें, यही हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक के पहले आपने बताया अगर शनि पीड़ित हो तो क्या किया जाए। छाया दान का भी महत्व बताया जाता है, ये छाया दान क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है। शनि के लिए छाया दान का बहुत महत्व होता है। उसके लिए बाजार में छाया पात्र आता है, अर्थात लोहे का एक पात्र आता है, कटोरी नुमा पात्र होता है,
उसको ले लीजिए शनिवार के दिन। और ये प्रयोग उन लोगों को करना है जिनकी कुंडली में शनि का दोष बहुत ज़्यादा हो। तो वो पात्र आप ले लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, उस पात्र में भर करके उसमें अपना मुख देख लें, अर्थात आपको उस पात्र में सरसों के तेल में अपना चेहरा देखना है। और देखने के बाद उस पात्र को तेल के साथ आप कहीं या तो पीपल के पेड़ की जड़ के पास छोड़ दें या शनिदेव के मंदिर में उनके चरणों के पास खड़े होकर के ये प्रयोग करें और वहीं पे छोड़ करके वापस आ जाएं। उसके साथ साथ जिन लोगों की कुंडली में शनि का दोष होता है, लोहे का छल्ला धारण कर लेना। जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं घोड़े के नाल का छल्ला लोग धारण करते हैं, या नाव की कील का छल्ला, आगे जो नाव में कील लगी होती है उसका छल्ला धारण करना मध्यमा उंगली में यानी मिडिल फिंगर में, बीच की उंगली में बहुत अच्छा लाभ देता है शनि के दोषों में। और यहीं पे अब छाया ग्रहों की बात करें, राहु और केतु की, तो कहा जाता है ये जब किसी ग्रह के साथ आते हैं, इनकी युति किसी ग्रह के साथ होती है तो फिर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखिए, इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसके साथ आते हैं उस जैसा बर्ताव करने लगते हैं। उनके प्रभाव में या तो अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ आ गए तो उनके अशुभ भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो इनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है राहु और केतु के साथ। जैसे राहु की बात अगर हम लोग पहले कर लें तो ये बदलाव का सूचक है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन का जो फेज़ आता है, कोई एक चेंज का फेज़ आता है, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु केतु की भूमिका उसमें बहुत ज़्यादा है। आपके किसी बनते काम में कोई बाधा आ जाए, कोई बहुत अचानक से कोई बाधा आ जाए, तो वो राहु केतु की भूमिका मानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में राहु के लिए बुधवार और शनिवार दोनों दिनों में आपको निदान करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि आप बुधवार और शनिवार का व्रत कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बुधवार और शनिवार के दिन आपको गौ सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को कुछ भोजन खिलाना चाहिए, पशु पक्षियों को, जितने भी निरीह प्राणी हैं, अगर आप शनि राहु और केतु के लिए उनकी सेवा करेंगे, जिसमें गौ भी आती है, गौ माता की सेवा करना, कुत्ते की सेवा करना, उसके साथ साथ चींटियों की और पक्षियों की सेवा करना, मछली को चारा देना, ये सारे कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। और राहु के लिए जो दान करते हैं वो काली वस्तु का ही दान करते हैं, जिसमें उड़द की दाल का होना, जौ का और काले तिल का होना ये बहुत प्रमुख है। सरसों के तेल का होना अनिवार्य होता है। भूरे रंग के कपड़े दान किए जाते हैं। कुछ दक्षिणा के साथ किसी दरिद्र नारायण को आप शनिवार के दिन दान करेंगे या बुधवार के दिन दान करेंगे तो आपको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सभी उपाय से आपके जो भी ग्रह दोष हैं वो दूर हों। और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे तमाम जानकारी उपाय के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।